बच्चों, पिछले सत्र में हमने भौतिक परिवर्तनों के बारे में सीखा है। अब इस सत्र में हम कक्षा 7वीं के सामान्य विज्ञान का पाठ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से रासायनिक परिवर्तनों के बारे में सीखेंगे। सीखने के परिणाम, अधिगम परिणाम। इस सत्र के अंत में आप निम्नलिखित के बारे में समझ सकेंगे। रासायनिक परिवर्तन, लोहे में जंग लगना और रोकथाम, संक्षारण मतलब जंग, जस्तीकरण, कटे हुए सब्जियों और फलों में रंग परिवर्तन का कारण और उसकी रोकथाम, रासायनिक परिवर्तन का अवलोकन करने की गतिविधि। महत्वपूर्ण शब्द। रासायनिक परिवर्तन एक परिवर्तन जिसमें एक या अधिक नए पदार्थ बनते हैं। जंग लगना, संक्षारण मतलब जंग, जस्तीकरण एक प्रक्रिया जिसमें लोहे की वस्तुओं पर जिंक धातु की एक पतली परत जमा हो जाती है। शुरू करने से पहले आइए हम इस सत्र के अवधारणा मानचित्र को देखें। एक परिवर्तन जिसमें एक या अधिक नए पदार्थ बनते हैं उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। एक रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए हमारे शरीर में भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन आदि कई रासायनिक परिवर्तनों के कारण होता है। एक दवा एक रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला का अंतिम उत्पाद है। उपयोगों, नई पदार्थ जैसे प्लास्टिक और अपमार्जक रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा उत्पादी होती है। हर नई पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके ही की जाती है। एक परिवर्तन जिससे आप काफी परिचित हैं वह है लोहे में जंग लगना। आपने देखा होगा कि लोहे की कीलें, लोहे के फाटक, लोहे के बेंच या लोहे के टुकड़े लंबे समय तक खुले मैदान में पड़े रहते हैं। देखते हुए आपने लोहे की वस्तुओं की सतह पर एक भूरे रंग की परत देखी होगी। इसे जंग कहा जाता है और इस प्रक्रिया को जंग लगना कहा जाता है। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। लोहे की वस्तुओं पर लंबे समय तक हवा के संपर्क में आने से जंग क्यों लगती है?
जब लोहा लंबे समय तक हवा के संपर्क में आता है तो वह हवा में उपस्थित ऑक्सीजन आर्द्र हवा की उपस्थिति में लोहे साथ अभिक्रिया करती है और लोहे की वस्तुओं पर जंग के रूप में एक नई वस्तु बनाती है जिसे आयरन ऑक्साइड कहा जाता है। इस प्रक्रिया को जंग लगना कहा जाता है। लोहा प्लस ऑक्सीजन हवा से प्लस पानी जंग आयरन ऑक्साइड। जंग लगने की गति आर्द्रता की मात्रा और इसके लिए उपलब्ध समय पर निर्भर करती है। हवा में आर्द्रता जितनी अधिक होगी, लोहे में जंग लगने की गति उतनी ही तेज होगी। जंग लगने से बचने के कुछ उपाय हैं। लोहे की वस्तुओं को सीधे हवा में ऑक्सीजन और पानी या दोनों के संपर्क में न आने दें। लोहे की वस्तु पर पेंट या ग्रीस की परत लगाएं। अब आइए देखते हैं कि संक्षारण या जंग क्या है। जब तांबे के बर्तनों को हवा के संपर्क में छोड़ दिया जाता है तो उन पर एक हरे रंग की परत दिखाई देती है। यह हरे रंग की परत तब बनती है जब तांबा हवा में उपस्थित ऑक्सीजन और कार्बन हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। यह परत तांबे को आगे जंग होने से भी बचाता है। यह संक्षारण या जंग का एक उदाहरण है। जंग लगने से बचाने का एक अन्य तरीका है जस्तीकरण। आपने देखा होगा कि साइकिल के हैंडल, साइकिल और मोटरसाइकिल के धातु के रिम, पानी की पाइपलाइन, सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल से सीढ़ियों पर लगी सफ़ेद रंग धातु की रेलिंग आदि। आप देखेंगे कि उपरोक्त सभी वस्तुएं लोहे से बनी हैं, लेकिन वे जंग नहीं लगाते हैं, भले ही वे हवा के संपर्क में आते हैं। लोहे की वस्तुओं को हवा में ऑक्सीजन या पानी या दोनों के संपर्क में आने से रोकने के लिए उन पर क्रोमियम या जस्ता जैसे किसी अन्य धातु की परत उन पर लगाई जाती है। लोहे पर धातु की परत लगाने की इस प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। अब आइए एक गतिविधि करते हैं ताकि हम कटे हुए फलों और सब्जियों में रंग परिवर्तन के कारण को समझ सकें। एक सेब, एक बैंगन और एक आलू लें। प्रत्येक को छोटे छोटे टुकड़ों में काटें और कुछ समय के लिए खुली हवा में छोड़ दें। आप देखेंगे कि उनकी बाहरी सतह भूरे रंग में बदल गई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फल और सब्जियां जब कट जाते हैं तो वे हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। कटे हुए फलों और सब्जियों के रंग बदलने से रोकने के कुछ तरीके हैं। उन्हें नमक के पानी में डाल दें। नमक का पानी आलू और बैंगन की बाहरी सतह को रंगने बदलने से रोकता है। पानी में सिरका या नींबू के रस जैसे अम्ल
थोड़ी मात्रा में डालने से भी सब्जियों को भूरा रंग होने से रोकेंगे। आप कटे हुए फलों की सतह को नींबू जैसे खट्टे फलों के रस से रगड़कर भी भूरा रंग होने से बचा सकते हैं। अब आइए एक गतिविधि करते हैं जिससे हम रासायनिक परिवर्तन को देखें। मैग्नीशियम रिबन का एक छोटा टुकड़ा ले, सिरे को मोमबत्ती की लो के पास ले जाए। यह एक चमकदार सफ़ेद रंग के साथ जलता है और पीछे एक पाउडर जैसी राख छोड़ता है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो यह पाउडर राख के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो एक नया पदार्थ है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। राख को इकट्ठा करें और इसमें थोड़ी मात्रा में पानी के साथ मिलाएं और घोलें। एक और नया पदार्थ बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस पानी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिश्रण को नीली और लाल लिटमस पेपर से परीक्षण करके यह निर्धारित करें कि यह अम्ल है या क्षार। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है क्योंकि यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, जबकि नीला लिटमस अपरिवर्तित रहता है। आइए एक और गतिविधि करते हैं जिसमें हम रासायनिक परिवर्तन को देखें। एक बीकर ले जिसमें आधा पानी भरा हो और उसमें 1 चम्मच तांबा सल्फेट मिलाइए। अब तांबा सल्फेट के घोल में सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें मिलाइए। हमें नीले रंग का घोल मिलता है। दूसरे बीकर में इसका कुछ नमूना घोल ले और इसे एक तरफ रख। पहले बीकर में एक लोहे की कील डालें और इसे आधे घंटे के लिए बिना हिलाए रख दें। लोहे की कील को घोल में डालने के बाद घोल के रंग की तुलना अलग रखे हुए नमूने से करें। अब कील को बीकर से निकाल लें। हम देखते हैं कि नीले रंग का घोल हरे रंग में बदल जाता है और लोहे की कील पर भूरे रंग की पीरत दिखाई देती है। हम जो परिवर्तन देखते हैं वह तांबा सल्फेट और लोहे के बीच एक अभिक्रिया के कारण होता है। घोल का रंग नीले से हरे रंग में परिवर्तन आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है, जो एक नया पदार्थ है। लोहे की कील पर भूरे रंग का अवक्षेप तांबा है, एक और नया पदार्थ। तांबा सल्फेट घोल नीला प्लस लोहा, आयरन सल्फेट घोल हरा प्लस तांबा भूरी परत। आइए एक और गतिविधि करते हैं जिसमें हम रासायनिक परिवर्तन को देखें। एक परख नली में लगभग 1 चम्मच सिरका लें। इसमें 1 चुटकी बेकिंग सोडा मिलाएं। हम एक सीटी की आवाज़ सुनेंगे और गैस के बुलबुले निकलते हुए दिखाई देंगे। इस गैस को ताज़ा तैयार किया गए चूने के पानी के माध्यम से गुजरने दो। हम देखते हैं कि चूने का पानी दूधिया सफ़ेद हो जाता है। यह दर्शाता है कि परख नली में मेजी गई
गैस कार्बन हाइड्रोक्साइड है। सिरका प्लस बेकिंग सोडा, कार्बन हाइड्रोक्साइड प्लस अन्य पदार्थ। कार्बन हाइड्रोक्साइड प्लस चूने का पानी, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस पानी। इन अभिक्रियाओं में कार्बन हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट जैसे नया पदार्थ बनते हैं। उपरोक्त सभी गतिविधियों से हमने देखा है कि एक या एक से अधिक नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन में उत्पन्न होते हैं। नए उत्पादों के अलावा निम्नलिखित एक रासायनिक परिवर्तन भी हो सकता है। गर्मी, प्रकाश या कोई अन्य विकिरण उत्सर्जित या अवशेषित हो सकता है। ध्वनि उत्पन्न हो सकती है। गंध में परिवर्तन हो सकता है या कोई नई गंध निकल सकती है। रंग में परिवर्तन हो सकता है। एक गैस बन सकती है। जब कोई पदार्थ अपनी संरचना में परिवर्तन करता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। एक रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। हवा में आर्द्रता जितनी अधिक होगी, लोहे में जंग लगने की गति उतनी ही तेज होगी। किसी भी धातु पर जस्ता जमा करने की प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं।